नमस्कार दोस्तों। अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहन का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आप सभी के साथ वायुमंडल की परतों के बारे में चर्चा करूंगा। पिछले वीडियो में हम सभी वायुमंडल भाग एक, जिसमें वायुमंडल के निर्माण के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज इस वीडियो में वायुमंडल भाग दो, जिसमें वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे टेट, सीटेट, सुपर टेट, आर्मी, रेलवे, पुलिस, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें कई बार इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, प्रश्न लगभग वहीं से उठते हैं जो हमारे जीवन में उनका निरंतर क्या रहता है, जुड़ाव रहता है। वो चाहे वनस्पति से हो, चाहे अन्य जीवधारियों से हो, चाहे मनुष्य की बात हो, जिनका जुड़ाव निरंतर बना रहता है, लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें दोष यानी लाभ और हानि निरंतरता क्या रहती है, निरंतर बनी रहती है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाली कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी, मैं आपको बता दूं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, 1 से 2 नंबर आपका बिल्कुल आज पक्का हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, बहुत ही कम समय में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर आप परीक्षा की डेट का इंतजार करेंगे तब हम तैयारी करेंगे, तो आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ध्यान सुनिए हमारी बात, क्योंकि अगर आप जैसे 10 दिन तक, कोई व्यक्ति हो अगर 10 दिन तक भोजन ना करे और मान लीजिए वो एक दिन में 4 रोटी खाता है और प्रतिदिन के हिसाब से 10 चौक 40 रोटी उसको 10वें दिन इकट्ठे दे दिया जाए, कहा जाए कि आप भोजन करिए, 40 रोटी खाइए, खा पाएगा एक बार में? अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो उसका पेट फट जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम लोगों पर भी लागू होता है। अगर हम निरंतर नहीं पढ़ेंगे और इकट्ठे सोचे कि बस 10 दिन है अब तैयारी कर लें, तो इतना टेंशन, तनाव, सर में दर्द, बुखार, जुखाम, यानी तरह तरह की बीमारियां आने क्या हो जाएंगी, प्रारंभ हो जाएंगी। इसलिए आप सभी निरंतर 2 से 4 घंटे पढ़िए और अंत में जब 1 महीने रह जाएगा, 15 दिन, तो बस आप उसका क्या करिए, दोबारा रिवीजन कर लीजिए, बस हो जाएगा। इसलिए आप निरंतर 2 से 4 घंटे पढ़िए। जब आपकी इच्छा हो तब पढ़िए, सुबह शाम दोपहर से नहीं, मतलब जब आपका मन लगे तभी आप पढ़िए। जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती 4 बजे उठिए, 10 बजे रात में पढ़िए, 12 बजे नहीं, जब आपकी इच्छा हो तभी पढ़िए। जो काम जब करने की इच्छा हो तभी अगर किया जाए तो काम, उस काम में सफलता बहुत जल्द मिलती है। तो जब आपकी इच्छा हो तभी पढ़िए, लेकिन दिन में 2 से 4 घंटे जरूर पढ़िए, वो आपके ऊपर है कब निर्धारित करते हैं। आइए हम बात करते हैं वायुमंडल के परतों के बारे में। देखिए, वायुमंडल की जो परत है वो 5 प्रकार की है। मैं आपको उन परत का नाम और साथ साथ उसकी अंग्रेजी क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इसके ऑप्शन अंग्रेजी के रूप में आ जाते हैं, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, वायुमंडल की जो सबसे पहली परत है उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की जो दूसरी परत है उसका नाम है समताप मंडल, इसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तीसरी परत वायुमंडल की जो है वो है मध्यमंडल, इसको अंग्रेजी में मेजोस्फेयर कहते हैं। चौथी परत वायुमंडल की आयन मंडल, जिसको क्या कहते हैं, आयनोस्फेयर। याद रखिए, मिलता जुलता शब्द है, आयन मंडल, आयनोस्फेयर। और पांचवी जो आखिरी परत है वायुमंडल की वो है बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। इसको आप लोग मतलब नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक एक मंडल और उसकी विशेषताओं के बारे में बताते चलता हूं। देखिए, पहला जो मंडल है वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, इसकी जो पहली विशेषता है, ये वायु, देखिए ये है क्षोभ मंडल। ये देखिए, मैं चित्र के माध्यम से आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, क्षोभ मंडल ये है और ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो सबसे पहली विशेषता, वायुमंडल की निचली परत। प्रश्न में कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है, तो क्षोभ मंडल। दूसरी इसकी जो विशेषता है वो ये है कि इस मंडल में यानी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल का बनना, वर्षा, साथ साथ हम कह सकते हैं चक्रवात, आंधी, तूफान, पाला, ओस, कोहरा आदि जो
घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। आइए हम इसकी तीसरी विशेषता क्या है कि जो क्षोभ मंडल है इसमें अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक क्षोभ मंडल में अगर हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान एकाएक क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। साथ साथ अगर हम 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएं क्षोभ मंडल में, अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ आ गई? इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। आइए हम इसकी अगली विशेषता के बारे में जानते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए लिखा है इसमें कि वायुमंडल का जो विस्तार है वो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। ये कैसे घटा बढ़ी कैसे है, इसको अगर आप समझ लेंगे, चित्र के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं, अगर समझ लेंगे तो आपको तो समझ में आएगा और दूसरों को समझाने में आपको आसानी होगी। देखिए ये है हमारे सूर्य भगवान और ये है पृथ्वी, ठीक। ध्यान दीजिए, सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है, यह सूर्य से देखिए पृथ्वी पर जो प्रकाश आ रहा है, इसका जो ध्रुवों पर प्रकाश की जो किरणें हैं, यानी ये है पृथ्वी पर जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यहां पर बहुत कम मात्रा में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। यहां पर जो है बहुत कम मात्रा में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, इसलिए यहां पर निरंतर या साल के कहे 12 महीने बर्फ जमी रहती है। और बर्फ जमी होने के कारण यहाँ की हवा क्या होती है, ठंडी होती है। और जब ठंडी हवा होगी तो क्या होगी, भारी होगी। और जब हवा भारी होगी तो क्या होगी, ध्रुवों पर यानी क्या होगी, बैठने का प्रयास करेगी, यानी ध्रुवों की ओर आकर्षित होने का प्रयास करेगी। और जब ध्रुवों पर आकर्षित होने का प्रयास करेगी तो मौसम संबंधी जो घटना है, यानी बादल, वर्षा, चक्रवात, ये 8 किलोमीटर के दायरे में ही संपन्न होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहां पर क्या है, वायु भारी है, नम है, इसलिए 8 किलोमीटर के अंतर्गत ही ये रह पाती है। और वायुमंडल में जो मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं इसी 8 किलोमीटर के दायरे में हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं 18 किलोमीटर का विषुवत रेखा का जो विस्तार है वहां पर क्षोभ मंडल का, यहाँ पे कैसे है देखिए, ये है हमारी पृथ्वी और ये है विषुवत रेखा बीचों बीच, और ये है सूर्य। सूर्य का प्रकाश इस पर लंबवत, निरंतर लंबवत पड़ता है और लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर हमेशा गर्मी ही गर्मी होती है। और जब गर्मी ही गर्मी होगी तो यहाँ पर क्या होगी, जो वायु होगी वो काफी हल्की होगी। और जब वायु हल्की होगी तो क्या होगी, वो काफी ऊपर तक जाएगी और ऊपर जाने तक, खूब ऊपर जाने के बाद क्या होगी, ये 18 किलोमीटर तक ऊपर जाएगी। और वहां पर मौसम संबंधी घटनाएं, पाला, ओस, कोहरा, चक्रवात, वर्षा, ये सब जितनी घटनाएं होंगी 18 किलोमीटर के दायरे में होगी। तो 8 किलोमीटर कैसे हुआ, मैं आपको बताया 18 किलोमीटर कैसे हो रहा है, क्योंकि ये विषुवत रेखा पर हवा जो होती है क्या होती है, गर्मी के कारण हल्की होती है। आपको पता है जब हवा हल्की होगी तो काफी ऊपर की ओर जाएगी और वो 18 किलोमीटर के दायरे में क्या होगी, मौसम संबंधी घटनाएं घटित होंगी। और ये जो वायु ऊपर की ओर जाती है गर्म होने के कारण, इसको हम क्या कहते हैं, संवहनीय धाराएं कहते हैं। अब बात समझ आ गई? चलिए अब हम अगली परत, तो कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है क्षोभ मंडल से कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, या पूछ लिया गया वायुमंडल की सबसे निचली परत या ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई क्या है, विषुवत रेखा पर इसकी क्या ऊंचाई है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए दूसरी परत, समताप मंडल, ये इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल ध्यान दीजिए, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो अगर हम ध्रुवों पर देखेंगे तो 8 से 50 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर देखेंगे तो 18 से 50 किलोमीटर इसकी जो है, इसका जो है विस्तार है, इसकी ऊंचाई है 20 किलोमीटर तक। इसकी पहली विशेषता देखिए क्या है कि इसकी जो ऊंचाई वो 50 किलोमीटर तक है। दूसरी विशेषता के बारे में बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 20 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक की जो इसकी ऊंचाई है वहां तक तापमान क्या रहेगा, समान रहेगा। तापमान क्या रहेगा, समान रहेगा। और उस तापमान में जो उसका तापमान समान होने के कारण
ये वायुयान उड़ाने के लिए काफी आदर्श परत मानी जाती है, यानी आदर्श मंडल जो समताप मंडल इसको माना जाता है, क्योंकि इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, जैसे वर्षा, बादल का बनना, बिजली का चमकना, चक्रवात, आंधी तूफान इस मंडल में नहीं होता है। यहाँ का मंडल क्या होता है, समान, और समान होने के कारण यहाँ पर वायुयान उड़ाने के लिए काफी उपयुक्त परत मानी जाती है। ध्यान दीजिए, यहां तक तो सब कुछ ठीक रहा, तापमान जो है लगभग बराबर रहा। उसके बाद आप 20 किलोमीटर के बाद जैसे प्रवेश किए, यहां पर एक परत पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन मंडल। क्या नाम है, समताप मंडल में ही कुछ ऊंचाई पर जाने पर एक मंडल यानी एक परत है जिसका नाम है ओजोन मंडल। और ओजोन मंडल की जो मोटाई है, इसको नापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। ये लिख लीजिए आप, ओजोन मंडल की मोटाई नापने के लिए हम डाप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, तो जब 20 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, ध्यान दीजिए, ये है हमारी पृथ्वी, ये है सूर्य। सूर्य से पृथ्वी पर कुछ अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, पृथ्वी पर आती हैं। और यदि ये जो मंडल है ओजोन मंडल ना हो तो पृथ्वी पर निरंतर ताप बढ़ता चला जाएगा, अन्य प्रकार की बीमारियां भी होंगी। तो ये जो ओजोन मंडल है ये इन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित, सोख लेता है, छान लेता है। जिससे क्या होगा, जब जान रहे हैं कि जब छान लेगा वो किरणें जिसमें निरंतर ताप है, ताप बढ़ता है, और जब उसको यहीं पर रोक लेगा क्या होगा, गर्मी अपने आप क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जो है ऊपर जाने पर क्या होगी, तापमान बढ़ेगा। अब क्लियर हुआ। अब इसमें जो पराबैंगनी जो किरणें हैं वो ओजोन परत इसको क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, और जो पृथ्वी पर हमारे लिए, जीव जंतुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए जो उपयुक्त है, लाभप्रद है, उसको भेज देगी, और यहाँ पर क्या होगी, फिर इसको पुनः वापस कर देती है। ध्यान दीजिए, जो पराबैंगनी किरण है ये 3 प्रकार से है। कौन कौन, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, ये 3 प्रकार की किरणें हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है यूवीसी। तो पराबैंगनी की जो किरणें हैं यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, इनमें से जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है यूवीसी, याद रखिएगा। तो पराबैंगनी किरण जो है वो पृथ्वी पर जो है आने से पहले ओजोन मंडल जो है इसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। यानी ओजोन जो परत है वो एक सुरक्षा कवच का काम कर रही है पृथ्वी के लिए। कई बार भी जो है देखने को मिला है प्रश्नों के आधार पर कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, तो ओजोन मंडल को। आइए हम अगली परत की ओर चलते हैं। जो वायुमंडल की तीसरी जो परत है उसका जो नाम है वो है मध्यमंडल। मध्यमंडल, अच्छा मध्यमंडल किसको कहते हैं, क्योंकि 2 मंडल ऊपर 2 मंडल नीचे, बीच में है मध्यमंडल, इसको अंग्रेजी में मेसोस्फीयर कहते हैं। इसकी ऊंचाई, जो पहली विशेषता, इसकी जो ऊंचाई है वो 50 से 80 किलोमीटर तक है। कितना, 50 से 80 किलोमीटर तक इसकी क्या है, ऊंचाई है, इसका विस्तार है। ध्यान दीजिए, दूसरी विशेषता, इस मंडल में धूल कण, जलवाष्प बहुत कम मात्रा में, धूल कण बिल्कुल नहीं पाया जाता, जलवाष्प बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। साथ साथ अगर हम वायु की बात करें तो वायु काफी विरल है, यहां पर क्या है, विरल। और याद रखिए, इस मंडल में, मध्य मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान गिरता हुआ चला जाएगा, और अंत में बहुत ही कम तापमान, यानी हम बात करें -100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, तापमान हो जाता है। क्यों होता है ये जानिए, ये जरूरी है, क्योंकि ये है, देखिए क्यों हो जाता है, देखिए ये है सूर्य और ये है पृथ्वी। पृथ्वी पर ये जो पराबैंगनी की जो किरण आ रही है ये ओजोन मंडल रोक ले रही है, लेकिन ओजोन मंडल के ऊपर है ये मध्य मंडल, तो यहाँ पर इसको कोई रोकने वाला नहीं है, और ये सीधे सीधे कहां आ रही है, ओजोन मंडल में आ रही है।
तो क्या है, यहाँ पर धूलकण भी नहीं है, जलवाष्प बहुत कम मात्रा में है, वायु विरल है, और जो गर्मी प्रदान करने वाला है अर्थात जो गर्मी देने वाली जो किरण है पराबैंगनी, वो तो नीचे चली आ रही है, इसीलिए क्या होता है, इसका तापमान घट जाता है। आगे इसकी विशेषता के बारे में हम जाने तो इसमें इस मंडल में उल्का संबंधी घटना होती है, यानी अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड आते हैं इस मंडल में यानी मध्य मंडल में आने के बाद ये जल जाते हैं, तो यानी पूछ सकता है कि उल्का संबंधी घटना किस मंडल में होती है, तो मध्य मंडल। आइए हम बात करते हैं अगले मंडल, चौथा मंडल जो है वो है आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल की जो ऊंचाई है वो 80 से 640 किलोमीटर, पहला कहीं कहीं पर 400 किलोमीटर है, तो 640 या कहीं कहीं पर 400 किलोमीटर आपको किताबों में पढ़ने को मिलेगा, तो परेशान ना होइए। इस मंडल में आयनीकरण की क्रिया होती है। इस मंडल में ऋणायन और धनायन की जो है प्रधानता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इस मंडल में तापमान जो है निरंतर बढ़ता हुआ फिर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमाणुओं के टक्कर के कारण, जब परमाणु आपस में टकराते हैं तो यहाँ पर क्या होगी, तापमान जो होगा वो बढ़ेगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर तापमान घटा, फिर उसके बाद बढ़ा, फिर घटा, और फिर धीरे धीरे क्या है ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो कहां पर किस हिसाब से बढ़ा घटा है, मैंने आपको एक एक चीज बताया। अब यहाँ पर क्या है, परमाणुओं के टकराने से यहाँ पर तापमान क्या है, हो रहा है, बढ़ रहा है। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि जो तरंगे हैं, पृथ्वी से जो छोड़ी गई तरंगे इसी मंडल से वापस आ जाती हैं, और ये जो तरंगे हैं ये रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन आदि की चलाने की सुविधा इसी मंडल में उपलब्ध है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सुनिए, इन तरंगों की दृष्टि से यहां पर 4 प्रकार की और लेयर हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। ये जो परत है ये दीर्घ तरंगे वाली परत है, और ई और एफ ये लघु और मध्यम तरंगे वाली परत है। और अगर हम जी परत की बात करें तो ये लघु, मध्यम और दीर्घ तीनों तरंगों वाली ये क्या है, परत है। तो इन 4 परतों का जो निर्माण हुआ है ये तरंगों की दृष्टि से जो है इनका निर्माण हुआ है, और ये 4 प्रकार की है। आइए हम बात करते हैं, यानी जो तरंग है उनके परावर्तन के आधार पर इनका जो है, इनका आधार है, ये जो है 4 प्रकार से बांटे गए हैं। आइए हम बात करते हैं आखिरी मंडल यानी बहिर्मंडल। पृथ्वी की अगर हम ऊपर जितने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठंडी ही हो, जैसे जैसे जहां का तापमान था मैंने आपको बताया। अगली जो आखिरी जो परत है वो है बहिर्मंडल। 5वीं परत क्या है, बहिर्मंडल। इसकी जो ऊंचाई है, पहली विशेषता इसकी ऊंचाई क्या है, 1000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। इसके बाद क्या होता है, ये समाप्त होकर अंतरिक्ष का शुभारंभ होता है, अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष प्रारंभ होता है। इस मंडल में कुछ हल्की गैसें, देखिए अगर कहा जाए सबसे भारी गैसें किस मंडल में पाई जाती हैं तो क्षोभ मंडल में। सबसे ज्यादा हल्की गैसें किस मंडल में पाई जाती हैं तो बहिर्मंडल में। इसमें क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें पाई जाती हैं। इस मंडल में मानव द्वारा निर्मित उपग्रह या हम कह सकते हैं कृत्रिम उपग्रह, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह या कृत्रिम उपग्रह इसी मंडल में आपको मिलते नजर आएंगे। और इसी मंडल में रहते हुए ये पृथ्वी का क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो पूछ सकता है कि कृत्रिम उपग्रह किस मंडल में मिलते हैं आपको, तो बहिर्मंडल। सबसे ज्यादा हल्की गैसें किस मंडल में पाई जाती हैं तो बहिर्मंडल में। सबसे ज्यादा ठंडी यानी ठंडी परत यानी मंडल कौन सा है, तो आप बताएंगे मध्य मंडल, क्योंकि यहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। तो इस हिसाब से आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखें, बहुत अच्छे समझ में आएगा।
काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किस प्रकार कहाँ का तापमान, क्या उसकी विशेषता है, आपके लिए किस प्रकार लाभप्रद है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को दूर दूर तक भेजें, जो भाई बहन पढ़ने वाले हैं उन तक पहुंचाएं, काफी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।